राधे राधे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वास्तु बाई राधा में। दोस्तों, स्कंद पुराण के अनुसार बैसाख मास के समान कोई मास नहीं होता, सतयुग के समान कोई युग नहीं है और वेद के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा मैया के समान कोई तीर्थ नहीं है। उसी प्रकार से अक्षय तृतीया एक ऐसी तिथि है कि इसके समान कोई भी तिथि नहीं होती है। अक्षय तृतीया को अबूर्ज मुहूर्त भी माना जाता है, इसलिए इस दिन बिना सोचे बिना पंचांग देखे पूरा दिन कभी भी कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। यह दिन इतना शुभ होता है कि इस दिन किसी भी प्रकार का कोई भी मांगलिक कार्य किया जा सकता है। कोई भी अगर आप प्रॉपर्टी इत्यादि खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं या सोना चांदी या किसी भी प्रकार की कोई महंगी धातु आप खरीदना चाहते हैं तो उसे आप आज के दिन खरीद सकते हैं। या कोई भी मांगलिक कार्य अगर आप करना चाहते हैं, जैसे विवाह हो गया, गृह प्रवेश हो गया, मुंडन संस्कार हो गया, ये सभी कार्य आप बिना मुहूर्त दिखाए आज के दिन कर सकते हैं। अक्षय तृतीया का पूरा दिन बहुत ही शुभ होता है और खरीदारी करते समय आप केवल राहु काल में खरीदारी ना करें, उसका समय भी मैं आपको बता दूंगी। साथ ही अगर आप अक्षय तृतीया की पूजा विधि भी स्क्रीन पर देखते चलें तो इसके साथ ही अक्षय तृतीया पर हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या दान करना चाहिए, अक्षय तृतीया का महत्व इतना अधिक क्यों है और अक्षय तृतीया की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, सोना या चांदी खरीदने के लिए क्या शुभ मुहूर्त रहेगा, इसके साथ ही लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अक्षय तृतीया पर हमें ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे लक्ष्मी जी का हमारे घर पर स्थायी निवास हो। तो ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान कर्म का जो अक्षय फल है वह हमें जन्म जन्मांतर तक प्राप्त होता है। अक्षय तृतीया का जो दिन होता है वह बहुत ही ज़्यादा शुभ और मंगलकारी होता है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी की जयंती मनाई जाती है। इसी दिन आज के दिन बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते हैं और आज ही के दिन भगवान विष्णु के चरणों में धरती पर गंगा जी अवतरित हुई थी और वृंदावन में श्री बाके बिहारी जी के चरणों के दर्शन भी पूरे वर्ष में अक्षय तृतीया की तिथि पर ही कराए जाते हैं। तो दोस्तों, अक्षय तृतीया की तिथि के दिन स्नान, दान, जप, श्राद्ध और अनुष्ठान का बहुत अधिक महत्व है। इस तरह से अक्षय तृतीया पर हमें अच्छे कर्म ही करने चाहिए। इस दिन अगर संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें और संभव ना हो तो स्नान के जल में गंगा जल मिक्स करके स्नान कर सकते हैं। तो आइए पूजा विधि जान लेते हैं। अक्षय तृतीया के दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद आप घर में जिस जगह पर भी पूजा कर रहे हैं उस जगह को साफ कर लें। उसके बाद आप वहाँ पर स्वास्तिक बना लें। आटे से या हल्दी से आप स्वास्तिक बना सकते हैं। इस तरह गेरू से लीप कर मैंने आटे से स्वास्तिक बना दिया है। आप चाहें तो कोई सुंदर सा चौक भी पूर सकते हैं। चौक पूरना नहीं आता है तो कोई बात नहीं, सिर्फ स्वास्तिक बनाकर भी आप पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आटे से स्वास्तिक बना लिया है, चौक पूर लिया है। इसके बाद हमें चाहिएगा एक कोरा घड़ा, यानी कि नया घड़ा हमें लेके आना है। हमें उस पर आज स्वास्तिक बना देना है। उसके कंठ पर हम कलावा बांध देंगे और घड़े का दान इस दिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो कोरा घड़ा हमें लेना है और उसे कंठ तक जल से भर लेना है। इसके बाद जो स्वास्तिक हमने बनाया है उसके ऊपर हम ये घड़ा रख देंगे और घड़े पर ढक्कन हमें ज़रूर लगाना है। कभी भी कलश को खाली नहीं छोड़ा जाता है। तो ढक्कन हमने लगा दिया है। अब देखिए, यहाँ पर लक्ष्मी जी को हम और गणेश जी को विराजमान कर लेंगे। तो थोड़े से फूलों का आसन देकर हमने लक्ष्मी जी और गणेश जी को विराजमान कर दिया है। इसके बाद चारों कोनों पर हम 4 कलश रख देंगे। आप तांबे के, पीतल के कोई भी कलश आप रख सकते हैं। मिट्टी के कलश हों तो आप मिट्टी के भी रख सकते हैं। अब जो कलश हमने लिए हैं उसके पर हम ऋतुफल रख देंगे। कलश के कंठ पर हम कलावा बांध देंगे। आप कोई भी ऋतुफल इनके ऊपर रख सकते हैं। ऋतुफल नहीं है तो कोई बात नहीं, इनके ऊपर आप किसी भी पात्र में चीनी या मिश्री भी रख सकते हैं। यानी कलश को हमें खाली नहीं छोड़ना है, बस इस बात का विशेष ध्यान रखना है। कुछ ना कुछ उसके ऊपर हमें ज़रूर रख देना है। खीरा, ककड़ी, जो भी आपको मिल जाए वो आप रख सकते हैं। और जो मिट्टी का कलश है वो हमें दान करना होता है। बाकी जो 4 तांबे और पीतल के कलश रखे हैं वो घर पर रहेंगे। अब इस तरह से कलश के ऊपर हम जौ रख देंगे। इस दिन जौ का दान और सत्तू का दान अवश्य करना चाहिए, जो हमें सोने के दान के बराबर फल देता है। इस दिन चने की दाल का दान भी विशेष महत्व रखता है। तो देखिए, अब चारों लोटों के ऊपर मैं आम रख दूंगी।
आप आम, चीनी, खीरा, ककड़ी कोई भी फल रख सकते हैं। आप इस तरह के मार्केट में छोटे छोटे कुल्हड़ या कुल्हिया जिसे बोलते हैं वो भी आते हैं, वो भी आप चारों कोनों पर आप चाहें तो रख सकते हैं। इसके बाद अक्षय तृतीया के दिन कोई सोने या चांदी की चीज़ हम खरीद के लाए हैं तो उसे भी आप पूजा में ज़रूर रखें। और पूजा करने में सबसे पहले जल के छींटे लगा लेते हैं, यानी हमें उन्हें भाव रूपी स्नान करा देना है सभी को। उसके बाद हम दिया जलाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने देसी घी का दिया जला लिया है। अब देखिए स्नान तो हमने छींटे लगाकर करा ही दिया था। अब हम गणेश जी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। लक्ष्मी जी को भी हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। और जितने भी कलश हैं सभी के कंठ पर हमने कलावा पहले ही बांध दिया है। और इसके बाद हमें तिलक करना है। तो चंदन से इस दिन आप ज़रूर तिलक करें। इस दिन पूजा में चंदन का बहुत ही अधिक महत्व है। चंदन ठंडा होता है तो चंदन से हम ज़रूर तिलक करना है, क्योंकि लक्ष्मी जी को लाल रंग अति प्रिय है। इसलिए लक्ष्मी जी को और सभी को हम रोली से तिलक कर देंगे। उसके बाद हम अक्षत समर्पित कर देंगे। अब हम एक कटोरी में चने की दाल ले लेंगे। दाल का दान इस दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि दाल को सोने के बराबर माना जाता है। तो जितने भी कलश आपने लिए हैं सब में आप दाल ज़रूर डाल दें। और जो बड़ा मटका आपने लिया है, जो बड़ा घड़ा आपने लिया है, उसमें आप दाल ना डालें, क्योंकि वो घड़ा हमें दान करना है, उसके पास ही ये दाल रख दें। एक दो दाने आप चाहें तो उसमें डाल सकते हैं, बाकी सब आप उसके पास रख दें ताकि आप इस दाल को दान कर सके। तो यहाँ पर देखिए दाल मैंने इसके पास ही रख दी है। गणेश जी और लक्ष्मी जी को भी दाल समर्पित कर दी है। अब लक्ष्मी जी की जो प्रिय चीज़ें होती हैं जैसे कमलगट्टा, कौड़ी, सुपारी, वो हम लक्ष्मी जी के पास ही रख देंगे। हो सके तो आप इस दिन गेहूं या जौ का दान जरूर करें। अनाज का दान महादान कहलाता है। इसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। तो जो भी फूल आपको मिल जाए आप गणेश जी को, माता लक्ष्मी जी को फूल ज़रूर समर्पित करें। और सभी को हम यहाँ फूल समर्पित कर देंगे। भोग में आप कोई भी मिठाई समर्पित कर सकते हैं। मिठाई ना हो तो बतासे, गुड़, चीनी, कोई भी मीठा भोग में समर्पित कर सकते हैं। साथ में देखिए ऋतुफल हमें ज़रूर लेने हैं। ककड़ी, खरबूजा, तरबूज, जो भी ऋतुफल इस समय आपको मिल जाए उनका भोग आप ज़रूर समर्पित करें। बाद में इसको आप दान कर देते हैं। और दक्षिणा हमें ज़रूर लेनी है, क्योंकि दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। तो इस तरह से देखिए हमें पूजा करनी है। पूजा करने के बाद अगर आपने व्रत किया है तो 1 लोटा जल लेकर अलग से हम सूर्य देवता को अर्घ देने के लिए 1 लोटा जल लेंगे। हाथ में चने की दाल ले लेंगे और फिर हम अक्षय तृतीया व्रत की कथा सुनेंगे। कथा सुनने के बाद जो हाथ में चने की दाल है उसमें से थोड़ी सी दाल हम लक्ष्मी जी को और गणेश जी को समर्पित कर देंगे और कुछ दाल हम जल के लोटे में डाल लेंगे। फिर उसके बाद हमें आरती करनी है। तो सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, फिर लक्ष्मी माता की आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें आरती करनी है। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और सदैव सदैव हमारे घर में वास करने के लिए प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हम धूप दीप दिखाएंगे और इस तरह से हमें अक्षय तृतीया की पूजा करनी है। पूजा के बाद जो कहानी सुनने के बाद हमने जल का लोटा लिया है वो सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे और बहुत ही सरल विधि से हम पूजा कर लेंगे। पूजा करने के बाद देखिए जो मटका हमने लिया है और जो फल लिए हैं, मटके के ऊपर जो फल है, जो गेहूं है, जो है दाल है, दक्षिणा है, वो सब हम सभी को दान कर देंगे। आप किसी भी ज़रूरतमंद को ये दान कर सकते हैं। तो आइए अब जान लेते हैं अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त। अक्षय तृतीया 2025 में 30 अप्रैल को सुबह 5:41 से दोपहर 2:12 तक पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त है। इसकी कुल अवधि 6 घंटे 31 मिनट है। इसी समय आप सोना या कोई कीमती चीज़ की खरीदारी कर सकते हैं। अगर सरल सी पूजा विधि आपको अच्छी लगी हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी भी यूज़फुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।